प्रधानमंत्री को चिट्ठी पर चिट्ठी। सबसे पहली चिट्ठी 26 मार्च को, जब उन्होंने प्रशंसा भी की थी लॉकडाउन की 21 दिन की, लेकिन साथ ही कहा था कि आप अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे। 8 मई को भी कहा कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में फिराक में सरकार है। इससे पहले 13 अप्रैल को भी चिट्ठी लिखी थी और वो कह रही है सीधे लोगों के खाते में पैसा दे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी की लॉकडाउन नीति क्या है? क्या मानते हैं आप, कहां पर चूकी सरकार और क्या होनी चाहिए थी नीति? अधीर जी। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की कहरम से देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी शुरू के दिन से ये सरकार को मदद करने में तैयार बैठे हैं। हम बार बार आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी को कि जरूरत पड़े तो आप हमसे विचार कर सकते हैं, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये देश की समस्या है। सारे देश अभी कोरोना संकट की चपेट में आ गए हैं। इसमें राजनीति करने का दिलचस्पी कम से कम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं दिखाया। देखिए, जो कोरोना संक्रमण हिंदुस्तान में आने का बहुत पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी 12 फरवरी को सरकार को सचेत किया था कि आप तैयार हो जाओ, कोरोना संकट से हमें जूझना चाहिए। तो ये क्या सरकार की कोई खिलाफत है? हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी शुरू के दिन से ही सरकार को मदद करने आ रहे हैं। सारे पार्टी मदद करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि हिंदुस्तान की सड़क पे नंगे पांव, खाली पेट, खाली जेब, गरीबों की काफिला चल रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चुप्पी साधे ये सरकार के गुण कीर्तन करते रहे, हम चुप्पी साधे मोदी सरकार की सराहना करते रहे, ये या आम जनता की तरफदारी करते हुए लोगों को जेब में पैसा डालने की गुहार करे? हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी बहुत पहले, चुनाव के पहले, न्याय की प्रकल्प की बात किया था। वो हम दोहराना चाहते इसलिए कि अभी इसका जरूरत है। उससे मैं कांग्रेस पार्टी नहीं कहते, सारे दुनिया के जाने माने सारे अर्थशास्त्रविद सब कहते हैं कि आम लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। गरीब की पॉकेट में पैसा नहीं होने से मांग नहीं बढ़ेगा, गरीब की खर्चा नहीं देने से लोग इससे बदहाली में लोग को गुजारना पड़ेगा। तो ये क्या कोई राजनीति है? हमारे नेत्री सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आपको याद है कांग्रेस पार्टी की जब यूपीए सरकार थी, हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अपनाए थे, हमने नरेगा स्कीम कराया था। तो आप ये नहीं लगता ये सरकार को कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और ये जो मनरेगा की जो हम स्कीम लिया था, इसके जरिए हिंदुस्तान के आम लोगों को और ज्यादा मदद करना चाहिए। ये और इसके लिए ये सारे औजार किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो कांग्रेस पार्टी की मतलब एक ही होते हैं, मकसद एक ही होते हैं कि हम गरीब लोगों की तरफदारी करेंगे, गरीब लोगों के साथ हम खड़ा रहेंगे, चाहे उसमें कोई हमें निंदा करे, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि गरीब लोगों को साथ रहना हमारा राजनीतिक फर्ज बनता है। और मोदी सरकार इसमें एकदम बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इसलिए मोदी सरकार की बीते 1 साल हिंदुस्तान की हाल बेहाल हो चुके हैं और ये सारे नजारा आप सब देखते हैं हर रोज टीवी पे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नजर बदलो, नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो, सितारे बदल जाएगा। लेकिन ये लोग सोच बदलने का तैयार नहीं है। खामोखा फिजूले बात उठाकर अपना जो नाकामियां, ये नाकामियां को मतलब हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। इसके खिलाफ हमें बोलना ही पड़ेगा। हम फिर कहते हैं कि आज जब 1 साल हुआ था, हमें बड़ा ये उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के आम लोगों को कम से कम मोदी जी की तरफ से कुछ राहत की बात हम सुनेंगे, कुछ आर्थिक सहायता की बात हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच चुके हैं। 86 करोड़ आम जनता जिनका अभी हालत ये हो चुके हैं कि उनको कल राशन पानी के लिए लोगों से उधार मांगना पड़ेगा। 50 करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं जिनका जेब में कोई रिजर्व पैसा नहीं है, और दूसरा 50 करोड़ ऐसा लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको पैसा खर्च होने की कगार में पहुंच गए हैं। लगभग 100 करोड़ लोग
हिंदुस्तान में आज ऐसी हालत में गुजर रहे हैं, जिनको अभी इसी वक्त जेब में पैसा देने का जरूरत है, वही गुहार लगाते हैं मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके साथ साथ हमारे पार्टी